एक और दिन, एक और हैशटैग सारा जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस वक्त ट्विटर के ऊपर हैशटैग भी चल रहा है, जस्टिस फॉर सारा। ये जस्टिस का वर्ड मैंने पूरा जो ज़ाहिर जाफ़र जो दरिंदा था उसका भी पूरा केस 8-9 महीने जो है फॉलो किया था, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बहुत सारे शवाहिद के बावजूद भी, सारा कुछ होने के बावजूद भी, बस ऐसा होता है कि एंड में सज़ा से बच जाते हैं। कुछ ऐसी सज़ा उसको मिली ज़ाहिर जाफ़र को कि उम्र कैद, और उसके बाद पता ही नहीं कि वो आया जेल में है, कि वो रात में घर चला जाता है, या क्या है उसका पूरा सिनेरियो, कुछ पता नहीं। और उसके बाद ये दूसरा केस, और अभी मैंने खबरों में ही सुना कि वो जो दरिंदा है शाहनवाज, जिसने अपनी बीवी सारा को बेईमाना तरीके से कत्ल किया, डंबल सर पे मार के, और उसके बाद उसकी जो लाश है उसको टब में डाल के पानी खोल दिया। तो उनका जो उस दरिंदे का जो बयान आया है वो ये है कि जी उसने मेरे पे हमला किया और मैंने सेल्फ डिफेंस के अंदर, मतलब ये कि वो इतनी पतली सी लड़की, मतलब अकेले में जो है, और फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना कि जी वो ठीक नहीं थी वगैरह वगैरह, उस दुनिया में नहीं है, मैं इस पर ऊपर नहीं बात करूँगी। तो अगर ऐसी बात थी तो जो इन्वेस्टिगेशन है उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा था तो उसने आके गाड़ी कैसे खरीदी, मतलब वो परमानेंटली आके शिफ्ट हो रही थी तो ही गाड़ी इंसान लेता है। ये छोटे छोटे लूप होल्स हैं जो इस तरह के चलाक और मक्कार दरिंदे जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों में, स्टेटमेंट्स में खुद ही फंस जाते हैं कि उसने मेरे पे हमला किया। कैसे हो सकता है आप बीवी जो है वो गला पकड़ ले, और उसके बाद जी मैंने धक्का दिया तो वो गिरी, तो उसके बाद दोबारा उसने मेरे पे हमला किया, तो फिर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये कर दिया। प्लीज़, जो अपनी वो कहते हैं ना झूठे झूठे के पाँव नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह ना ये नशे में था जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र नशे में नहीं था। और एक हिस्ट्री है, एक इस इंसान की हिस्ट्री है, इसकी 2 दफ़ा पहले शादी हो चुकी है। पहली शादी जो थी उसमें अपेरेंटली शादी के दूसरे दिन जो लड़की थी वो अक्लमंद थी, वो चली गई। दूसरी शादी में भी अक्लमंद थी, कुछ 6-8 महीने, ये सब मुझे खबरों से पता लग रहा है कि वो भी चली गई। ये बेचारी जो है, क्योंकि ये कनाडा में रहती थी और उसके बाद जॉब जो है दुबई में करती थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये उस चीज़ को परख नहीं सकी और उसकी जान चली गई। तो वायलेंस जो है, मेंटल हेल्थ जो है, वो सबको पता होती है, स्पेशली आपके पेरेंट्स को। मतलब ये कैसे पेरेंट्स हैं, ये अयाज़ मीर साहब और इनकी जो एहलियाँ हैं, जो फार्म हाउस जिनका है, अपेरेंटली मैंने सारा जो ये आपको बता रही हूँ इधर उधर से जो खबरें सुन रही हूँ उसके हवाले से, कि इन पेरेंट्स को सब पता होता है कि उसका बेटा बच्चा क्या है। अब आप ये कहेंगे कि जी वो बड़ा हो गया है तो अब पेरेंट्स को पता नहीं होता, सब पता होता है। आपको ये भी पता, हमारे माशरे में ये कि पागल बच्चा है ना अगर लड़का, या उसके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो फ़ौरन बोलते हैं ऐसी शादी कर दो जी, खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ही कैसे ठीक हो सकता है? फिर यहाँ किसी की जान जाती है, यहाँ कोई टॉर्चर होता है, यहाँ वो फिर एक दिन इसी तरह दुनिया से चला जाता है। तो आई होप इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बोल रही, मैं लास्ट टाइम इतनी डिसअपॉइंट हुई थी। हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी इंसान जो कि किसी को मारता है, किसी का रेप करता है, चाइल्ड मोलेस्टर, किसी को फांसी पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? वो फ़ौरन जी लोग आ जाते हैं, नहीं 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 नहीं